नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, पिछले 30 साल से भारत के सभी एग्जामों में आए हुए सिलेक्टेड बहुत अच्छे जीके के क्वेश्चन। दोस्तों, ये जीके के क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपके एग्जाम में आएंगे। इनको अच्छे से रट लेना, 100% चांसेस हैं आप में से सभी स्टूडेंट जो भी तैयारी कर रहा है, एग्जाम निकालना चाह रहा है, 2022-23 में जॉब चाहिए, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। अच्छे से रट लेना, याद कर लेना। करते हैं बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, रिवीजन हो रहा है, स्पीड सुपर फास्ट रहेगी, फास्ट नहीं सुपर फास्ट स्पीड रहेगी। यूट्यूब पर आप चाहे तो ऑप्शन रहता है स्लो करने का या तेज करने का, आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, समय बिल्कुल बर्बाद नहीं होगा। पहला क्वेश्चन देखो, कॉफी में उत्तेजित पदार्थ कौन सा होता है? तो कॉफी में आपका कैफीन नामक उत्तेजित पदार्थ होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन है, तो दूध में उपस्थित प्रोटीन राइट आंसर हो जाएगा आपका। केसीन नामक प्रोटीन होता है दूध में उपस्थित। तंबाकू में विषैला पदार्थ कौन सा होता है? तो तंबाकू के अंदर निकोटीन नाम का विषैला पदार्थ होता है। चांदी की चमक को काला करता है इनमें से कौन सा गैस? तो चांदी की चमक को ओजोन गैस काला कर देता है। अच्छा, ओजोन गैस क्या होती है? O2 या O3? ओजोन गैस क्या होती है, O2 या O3? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक बिंदु कितना है? तो टंगस्टन का लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस और हीरे का लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस गलनांक है। इस्पात की कठोरता निर्भर किस पर करती है? तो इस्पात की कठोरता उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर निर्भर करेगी। 1 ग्राम वसा में उत्पन्न ऊर्जा कितने कैलोरी होती है? तो 1 ग्राम वसा में यदि आप नापोगे तो आपकी 1 कैलोरी ऊर्जा, उसको कैलोरी बोला जाता है, 1 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होगी। दोस्तों, यदि आप ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होता है, वीडियो को भी लाइक कर देना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट सभी के सभी। भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा कौन सा है? तो ब्रायोफाइट भूमि पर पाए जाने वाला सबसे पहला पौधा है। मरुस्थल में उगने वाला पौधा कौन सा है? तो जीरोफाइट्स मरुस्थल में उगने वाला पौधा है। चट्टानों पर उगने वाला पौधा कौन सा है? तो लिथोफाइट्स चट्टानों पर उगने वाला पौधा है। गोबर पर उगने वाला कवक कौन सा है? तो क्रोप्रोफिल, ये गोबर पर उगने वाला कवक कहलाता है। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक या लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो यदि पेड़ों पर आपने देखा होगा कवक उग जाती है, लाइकेन, कार्टिकोल्स कहा जाता है उसको, कार्टिकोल्स। सबसे बड़ा बीजांड होता है, तो सबसे बड़ा जो बीजांड होता है वो आपका साइकस में होता है। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं, तो जिम्नोस्पर्म से संबंधित संसार के सबसे लंबे पौधे। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कैसा होगा? तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाओगे तो वायुमंडलीय दाब आपका कम हो जाएगा। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में रेडॉन नहीं पाई जाती है और ये एक रेडॉन एक अक्रिय गैस है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो ऑर्गन एक अक्रिय गैस है और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में ऑर्गन पाई जाती है। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? तो रैमजे ने अक्रिय गैसों की खोज की थी। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होती है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है। वायुमंडलीय दाब का मापक है, तो बैरोमीटर जो है ये वायुमंडलीय दाब का मापक है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है किसके? तो 10 के ऊपर 5 की घात न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है एक वायुमंडलीय दाब। वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना किसका सूचक है? तो यदि पारा धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा की संभावना होगी। अब पारा धीरे धीरे गिर रहा है, एकदम से गिर रहा है या ऊपर उठ रहा है, ये सभी क्वेश्चन आते हैं। तो अभी पारा धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा, अचानक गिर जाएगा तो आंधी या तूफान। पारा धीरे धीरे चढ़ना स्टार्ट करेगा, ऊपर जाएगा तो स्वच्छ या साफ मौसम का ये संकेत है। और अगला क्वेश्चन देखिए, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? तो दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। पानी से भरे हुए गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी के तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पानी का तल आपका अपरिवर्तित रहेगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, ऐसा क्यों होता है? तो प्रेशर कुकर में पानी का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है, इसलिए जो खाना है वो जल्दी पक जाता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा दिखाई देता है, ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन के कारण सिक्का पानी में थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा कौन सी है? तो घड़ी की भरी हुई चाबी में स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण या जी का मान होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितने भाग होता है? तो 1/6 भाग होता है चंद्रमा पर।
दोस्तों क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं। और हमने देखिए हर एग्जाम में जीके और जीएस आता है, साइंस आती है, जीके आता है हर एग्जाम में। आपके लिए हमने 10,000 जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किए हैं। कितने? एक नहीं, दो नहीं, 10,000 क्वेश्चन। और ये 10,000 क्वेश्चन आपको 300 रुपए की पीडीएफ पड़ेगी। पीडीएफ बना ली गई है, सभी को पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से सब लोग व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेज दी जाएगी। 300 रुपए की पीडीएफ है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। जो हमारे चैनल पर शुरू से जुड़ा है उसके लिए भी, और जो नया पहली बार आया उसको मिल जाएगी। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 10,000 क्वेश्चन। रट लोगे ना तो जीके जीएस महा स्ट्रांग हो जाएगी हर सब्जेक्ट में। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, कॉल कर लेना, मैसेज कर देना, या व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर। जरूर ले लेना। पढ़ने वाले बच्चे आपके एग्जाम में फंस सकते हैं ये क्वेश्चन। जी का मान कम होगा तो यदि आप विषुवत रेखा के नजदीक जाएंगे, विषुवत रेखा पर जाएंगे तो जी का मान सबसे कम होगा। क्वेश्चन आता है जी का मान सबसे अधिक कहां पर होगा? तो यदि आप ध्रुवों पर चले जाएं तो जी का मान, गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होगा? तो पृथ्वी के केंद्र पर यदि आप पहुंच गए तो जी का मान आपका 0 हो जाएगा। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं। इसका कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव वहां का कम हो जाता है, इसलिए मिट्टी का तेल आप यदि पानी पर छिड़केंगे तो लार्वा आपके डूब जाएंगे और जो है मच्छर मर जाएंगे। कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। किसके कारण? तो उत्प्लावन बल के कारण उसके भार में कमी प्रतीत होती है। उत्प्लावकता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो उत्प्लावकता का जो सिद्धांत दिया गया आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया। किसी पदार्थ के 1 ग्राम संहति का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा क्या कहलाती है? तो यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाना है 1 ग्राम संहति लेकर तो विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे इसको। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान क्या होता है? तो पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पलायन वेग है। सूर्य के लिए पलायन वेग कितना होता है? तो 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। यहां से अपने दोस्त को 42 किलोमीटर प्रति सेकंड के पलायन वेग से फेंकेंगे, सूर्य के पास पहुंच जाएगा। चंद्रमा के लिए पलायन वेग कितना होता है? तो यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, 2.37 सही कर लेना, 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये आपका चंद्रमा के लिए पलायन वेग होगा। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे तो टी.एच. मेमन ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है तो पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए। तड़क चालक का आविष्कार किसने किया था? तो तड़क चालक के आविष्कारक हैं आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़क चालक बना होता है तो तड़क चालक आपके तांबे का बना होता है, कॉपर का। प्राथमिक सेल है तो शुष्क सेल जो है ये आपका एक प्राथमिक सेल है। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा कौन सी होती है? तो शुष्क सेल में आपकी रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है तो शुष्क सेल का कैथोड जस्ते का बना होता है। शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? तो शुष्क सेल का एनोड ये आपका कार्बन का बना होता है। संचायक बैटरियां में प्रयुक्त धातु है तो संचायक बैटरी में शीशे का प्रयोग होता है, शीशा संचायक बैटरी बोलते भी हैं। गैलेना अयस्क है किसका? तो शीशे का अयस्क है गैलेना। लेड या सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन सा है? तो सीसा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है तो कार बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल को प्रयोग किया जाता है। विद्युत अपघटन में अवकरण या रिडक्शन होता है तो विद्युत अपघटन में रिडक्शन जो होता है वो आपका कैथोड पर होता है। प्राकृतिक चुंबक होता है तो लोहे का ऑक्साइड जो है ये प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है तो स्वतंत्रता पूर्वक एक चुंबक को लटकाओगे तो वो आपका उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करेगा। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है तो अस्थायी चुंबक नर्म लोहे का बनाया जाता है। स्थायी चुंबक बनाया जाता है तो स्थायी चुंबक आपका इस्पात का बनाया जाता है। चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है? तो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करेंगे, मतलब दूर दूर जाएंगे। चुंबक आपने दो देखी होगी। चुंबक के असमान ध्रुवों में क्या होगा? आकर्षण होगा असमान ध्रुवों में। चुंबकत्व खत्म होता है तो पीटने या गर्म करने से चुंबकत्व नष्ट होता है, खत्म होता है। चुंबकीय सुई संकेत करती है तो सुई की जो नोक है हमेशा उत्तर की तरफ संकेत करेगी। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक है तो गॉस चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक होता है। ध्रुवों पर नमन कोण कितना होता है? ध्रुवों पर 90 डिग्री नमन कोण होगा। चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगा? तो चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री का जो है कोण बनाएगा। विषुवत रेखा पर नीति कोण का मान क्या होता है? तो नीति कोण का मान आपका 0 डिग्री होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया? तो ऑर्स्टेड ने सबसे पहले विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को अवलोकित किया। डायनेमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउडस्पीकर आदि ये सभी किस पर कार्य करते हैं? तो ये सभी आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। डायनेमो परिवर्तित करता है, तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर बदलता है, तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है, तो ट्रांसफार्मर का क्रोड आपका नर्म लोहे का बना होता है। ताप का SI मात्रक होता है, तो ताप का SI मात्रक आपका केल्विन होता है। डायोड से धारा बहती है, तो डायोड से आपकी एक ही दिशा में धारा बहेगी। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, तो केवल AC परिपथ में ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? तो उच्च AC वोल्टेज को निम्न AC वोल्टेज में और निम्न AC वोल्टेज को उच्च AC वोल्टेज में बदलना ट्रांसफार्मर का कार्य होता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, तो AC को DC में बदलने के लिए रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। फ्यूज का तार बना होता है, तो फ्यूज का तार आपका सीसा तथा टिन का बना होता है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है, तो टेलीफोन लाइन में विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है। टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? तो ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। घरेलू फ्यूज तार होता है, तो घरेलू फ्यूज तार निम्न गलनांक का होता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, तो यूरेनियम का यूज होता है नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट 60 का कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कैंसर का अध्ययन कहलाता है, तो ओंकोलॉजी कैंसर का अध्ययन कहलाता है। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, तो कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का यूज किया जाता है। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो यू नामक YEWS यू नामक वृक्ष से टैक्सोल प्राप्त होती है। ORT किससे संबंधित है? तो ORT आपका अतिसार से संबंधित है। ग्लूकोमा व ट्रैकोमा बीमारी है, तो ग्लूकोमा व ट्रैकोमा ये आंख से संबंधित बीमारी है। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग कौन सा है? तो डिप्थीरिया रोग से गला ग्रसित होता है। एथलीट फुट रोग होता है, तो फंगस के कारण एथलीट फुट रोग होता है। HIV की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो एलिसा टेस्ट या एलिसा परीक्षण होता है HIV की जांच के लिए। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो HIV द्वारा एड्स रोग होता है। सार्स क्या है? तो सार्स एक विषाणु जनित रोग है, सार्स। लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक आपका डायोप्टर होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक आपका कैंडेला होता है। वायु की आर्द्रता मापी जाती है, तो वायु की आर्द्रता हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापक क्या है? तो द्रवों का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा है, तो बर्फ की गुप्त ऊष्मा आपकी 80 किलो कैलोरी होती है। डॉपलर प्रभाव संबंधित है, तो डॉपलर प्रभाव आपका ध्वनि से संबंधित प्रभाव है। समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या है? तो समुद्री दूरी नॉटिकल मील में मापी जाती है। पीएच मान का निर्धारण किया था, तो सोरेनसन ने जो है आपका पीएच मान का निर्धारण किया था। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान का कुछ क्वेश्चन देख लो। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होगा अम्लीय, और 7 से अधिक होगा आपका क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान आपका 7 होता है। अम्लों का स्वाद होता है, तो जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में आपके खट्टे होते हैं। क्षार का स्वाद होता है, तो क्षार जो रहते हैं वो आपके स्वाद में कड़वे या तीखे होंगे क्षार। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, तो जल के अंदर आपका क्षार घुल जाता है। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? तो अम्ल के अंदर आपका हाइड्रोजन आपको अनिवार्य रूप से मिलेगा।
प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है, तो लिटमस पत्र जो प्रयोगशाला में यूज किया जाता है लाइकेन से प्राप्त होता है। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है, तो निलंबन में जो कण प्रक्षेपित होते हैं 10 के ऊपर -5 सेंटीमीटर उनका आकार होता है। कोलाइडी में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है, 10 के ऊपर -5 से लेकर 10 के ऊपर -7 सेंटीमीटर कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है। कार्बन के दो अपर रूप बताइए, तो हीरा और ग्रेफाइट ये कार्बन के दो अपर रूप हैं। पेंसिल का शीशा बना होता है, तो पेंसिल का शीशा आपका ग्रेफाइट का बना होता है। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले सीधे यदि वाष्प बन जाए तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कपूर को शुद्ध किया जाता है, तो कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा ही शुद्ध किया जाता है। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, तो भूपर्पटी में ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम कौन सा है, तो यूरेनियम 238 पाया जाता है मोस्टली पृथ्वी पर। लोहा का निष्कर्षण होता है, तो लोहा का निष्कर्षण हेमेटाइट के द्वारा होता है। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है, तो एल्यूमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइड के द्वारा होता है। तांबे का निष्कर्षण किसके द्वारा होता है, तो तांबे का निष्कर्षण कॉपर पाइराइट्स के द्वारा होता है। तरंग दैर्ध्य की एसआई इकाई है, तो मीटर या एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य की एसआई इकाई है। डीडीटी का पूरा नाम क्या है, तो डीडीटी डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन डीडीटी का फुल फॉर्म है। टीएनटी का पूरा नाम क्या होता है, टीएनटी होता है ट्राई नाइट्रोटाल्विन, ये टीएनटी होता है। आरडीएक्स का पूरा नाम क्या है, तो आरडीएक्स होता है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव, ये आरडीएक्स का पूरा नाम है। आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है, तो आरडीएक्स को साइक्लोनाइट भी कहा जाता है। डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है, तो नाइट्रोग्लिसरीन डायनामाइट का प्रमुख अवयव है। डीडीटी कीटाणुनाशक बनाया जाता है, तो डीडीटी कीटाणुनाशक ये आपका क्लोरल से बनाया जाता है। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है, तो पिच ब्लेड यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है। फेराडे इकाई है, तो धारिता की इकाई है आपकी फेराडे। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है, तो पैरामैग्नेटिक चूर्ण से टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था, तो जोसेफ स्पीडिन ने पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है, तो चूना, सिलिका तथा एल्यूमिना, ये पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है। पीतल मिश्र धातु है, तो पीतल तांबा एवं जस्ता की मिश्र धातु है। सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए तांबा मिलाया जाता है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो स्टील में क्रोमियम मिलाया जाता है कठोरता प्रदान करने के लिए। सोना का लैटिन नाम क्या है, तो सोने का लैटिन नाम है आपका एयू ओरम कहा जाता है सोने को। चांदी का लैटिन नाम क्या है, तो चांदी का लैटिन नाम है आपका अर्जेंटम एजी कहा जाता है चांदी को। सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल HNO3 का सोने और चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 कहा जाता है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो धोवन सोडा को सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट। कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है, तो ऑक्टेन नंबर से पेट्रोलियम की गुणवत्ता को प्रदर्शित किया जाता है। पेट्रोल मिश्रण है, तो पेट्रोल आपका हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं, तो भंजक एवं आशवन विधि के द्वारा पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत है, तो हाइड्रोकार्बन का कच्चा तेल हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है। गैसोहॉल मिश्रण होता है, तो गैसोहॉल जो है ये पेट्रोल तथा इथेनॉल का मिश्रण होता है गैसोहॉल। 1 पिको सेकंड बराबर होता है, तो 1 पिको सेकंड 10 के ऊपर -12 सेकंड बराबर होता है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, तो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10 के ऊपर -10 मीटर होती है। परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी, तो परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। नाभिक का आकार कैसा होता है, तो नाभिक का आकार 10 के ऊपर -15 मीटर होता है। 1 जूल बराबर होता है, तो 1 जूल में 10 के ऊपर 7 अर्ग होता है। 1 न्यूटन बराबर होता है, तो 1 न्यूटन 10 के ऊपर 5 के बराबर होता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन में आपका 0.001 मिमी के बराबर होता है 1 माइक्रोन। वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है, तो वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है आपकी एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस।
गोताखोर सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण से गोताखोर सांस लेते हैं। दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया है तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया है। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है तो यीस्ट का डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का उपयोग किया जाता है तो ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए यीस्ट का उपयोग किया जाता है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया था तो सबसे पहले डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय का सबसे पहला प्रतिस्थापन किया था। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसको जाता है तो डॉक्टर पी वेणुगोपाल को सबसे पहले हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है तो जोसेफ लिस्टर को आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है तो हरा प्रोटोजोआ युगलीना कहलाता है। मछलियों में श्वसन होता है तो गिल्स के द्वारा मछलियों में जो है श्वसन होता है। मछली का लीवर भरपूर होता है तो विटामिन डी से मछली का जो लीवर है भरपूर होता है। ऑक्टोपस है एक क्या तो ऑक्टोपस एक मृदुकवची कहलाता है। डायनासोर थे तो डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप कहलाते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं तो डॉल्फिन स्तनियों में वर्गीकृत किए जाते हैं। सबसे बड़ा स्तनी कौन सा है तो सबसे बड़ा स्तनी आपका नीली वेल या ब्लू वेल कहलाती है। रेशम के कीड़े पालने को क्या कहा जाता है तो रेशम के कीड़े को पालने के लिए सेरिकल्चर कहा जाता है। एंटोमोलॉजी का अध्ययन क्या है तो कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है तो ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है तो डेमोग्राफी ये आपका जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है तो ऑस्टियोलॉजी ये अस्थियों का अध्ययन कहलाएगा। सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र है तो हैदराबाद सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है तो ये आपका हैदराबाद में अवस्थित है। घी और दूध का पीला रंग का कारण क्या है तो कैरोटीन घी और दूध के पीले रंग का कारण है। घी में वसा की मात्रा होती है तो 99% वसा होता है घी के अंदर। दूध में वसा मापने का यंत्र क्या है तो क्यूटायरोमीटर दूध में वसा मापने का यंत्र है। पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाती है तो बेसेक्टोमी पुरुषों की नसबंदी कहलाती है। स्त्रियों की नसबंदी क्या कहलाती है तो ट्यूबेक्टोमी स्त्रियों की नसबंदी कहलाती है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है तो आहार नाल में स्टार्च के पाचन में आखिरी उत्पाद है आपका माल्टोज। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं तो लैक्रिमल ग्रंथियों से आंसू निकलते हैं। एटीपी का निर्माण घटक है तो एटीपी फ्रक्टोज का निर्माण घटक है। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, जीव जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है तो ऑर्थोपोडा जीव जगत का सबसे बड़ा संघ है। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन देता हूं, आपको कमेंट करके बताना, चलो ये क्वेश्चन और पढ़ दो, संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है शुतुरमुर्ग। आपको बताना संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, आपको ये चीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है। देखते हैं आप में से किस किसको पता है संसार का सबसे बड़ा पुष्प। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ऐसे ही वीडियो चाहिए हो कमेंट करके बताओ। साथ ही साथ जिसको पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। 99 रुपए में आपको पीडीएफ मिल रही है 10,000 जीके के एमसीक्यू। और क्या चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।